बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज के क्लास 7th मैथ के इस वीडियो में हम सभी लोग अभ्यास प्रश्नावली सवालों को हल करते हैं। बच्चों, आप लोग अधिक से अधिक बार वीडियो को देखें, फिर अभ्यास प्रश्नावली को लगाएं। यदि कोई भी समस्या आती है तो उसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। मैं उसे जरूर आपको उस समस्या का समाधान निकालूंगा, बताऊंगा। चलिए एक सवाल लेते हैं। ये देखिए, सवाल है आपकी, शीला ने बैंक में 1200 जमा किया। 3 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए ब्याज मिले यदि ब्याज दर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि हो। तब कह रहा है, मतलब इसमें जो है, आप देखो इसके लगाने का 2 तरीका मैंने आपको बताया था। एक सूत्र द्वारा, एक ही नियम से। तो अब जैसे हमें एक ही नियम से लगाना है, या एक तरीका और बताया था कि अलग अलग। तो हम पहला जो है हम लगाते हैं, जैसे इसलिए 1200, तो यहाँ पहले लिख दो जो मालूम है, यहाँ पहले हम लिख देते हैं। सबसे पहले आप लिखिए कि हमें प्रश्न से क्या क्या चीज मालूम है। तो प्रश्न से ज्ञात है, ये लिख दिया मैंने। अब जो मालूम है वो लिख दें हम। क्या मालूम है? पहला, मूलधन बराबर मालूम है हमें, भाई वो धन राशि दी है जो जमा किया, मूलधन 1200 रुपए। तो ये 1200 रुपए हो गया, इसको हम पी से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा आपका हो गया, क्या दिया है? समय भी दिया है। समय को हम यन से प्रदर्शित करते हैं। कितना है? 3 वर्ष है। दर कितना है? तीसरा, दर को आर से प्रदर्शित करते हैं, आर से। तो दर कितना है? 10% वार्षिक है, वार्षिक है ये। तो अब हमें सबसे पहले अब लगाना सवाल, ये इतनी चीज हमें मालूम है। निकालना क्या है आपको? अब कह रहा है कितना ब्याज मिला, ब्याज पूछ रहा है, आपको ब्याज बताना है। लेकिन यहाँ जो ब्याज की दर है वो चक्रवृद्धि ब्याज है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे प्रथम वर्ष के लिए ब्याज। पहले हम सूत्र से नहीं बता रहे हैं, तो निकाल लीजिए। ब्याज बराबर वही मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये होता है फार्मूला आपका। तो यहाँ पर रख दिया हमने। मूलधन कितना है आपका? 1200 रुपए है। दर कितना है? 10% वार्षिक है। समय कितना है? अब 1 वर्ष का निकालेंगे क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है। अब यहाँ हम 100 कर देंगे, हमने लिखा भी है प्रथम वर्ष के लिए। तो ये दोनों जीरो हमने काट दिया, तो 120 रुपए आ गया आपको। 120 रुपए ब्याज पहले वर्ष के लिए। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम वर्ष के अंत में मिश्र धन बराबर, तो मूलधन में जो ब्याज आया उसको जोड़ देंगे, 1200 प्लस 120। और ये जो हो बनेगा, जो जितने रुपए आएंगे वो क्या बन जाएगा? दूसरे वर्ष के लिए मूलधन हो जाएगा। तो ये 120 जोड़ेंगे तो 1320 हो जाएगा। 1200 है, 120 जोड़ दिया, 1320 रुपए होंगे। अब यहाँ लिखेंगे दूसरे वर्ष के लिए ब्याज। दूसरे वर्ष के लिए ब्याज, ये निकाल लें। ब्याज बराबर वही मूलधन। अब देखिए, मूलधन आपका 1320 हो गया। ये बताया था हमने, प्रथम वर्ष के अंत में जो मिश्र धन होगा वो दूसरे वर्ष के लिए मूलधन हो जाएगा। मूलधन गुणे दर वही है 10%, गुणे एक ही वर्ष का निकालेंगे बटे 100 कर देंगे। तो ये दोनों जीरो आपके कट गए, तो ये 132 रुपए आ गए। 132 रुपए। तो यहाँ लिखेंगे दूसरे वर्ष के अंत में, दूसरे वर्ष के अंत में मिश्र धन, ये लिख दिया हमने। तो मिश्र धन बराबर, अब 1320 था मूलधन, उसमें 132 जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा? ये 2 हो गया, और 3 2 5 और 3 1 4, ये आ गया 1452 रुपए आ गया।
अब ये जो दूसरे वर्ष के अंत में जो आपका मिश्र धन है वो तीसरे वर्ष के लिए मूलधन हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे तीसरे वर्ष के लिए ब्याज, ये तो मूलधन 1452 रुपए है, गुणे दर 10% है, एक ही वर्ष का निकाल रहे बटे 100 कर दिया। ये दोनों जीरो आपका कट गया। अब ये बचा कितना आपका 1452, ये है बटे में 10 है, तो एक जीरो है, तो एक अंक बाद दशमलव इकाई की तरफ से इकाई ये है, एक अंक एक जीरो, तो एक अंक बाद दशमलव लगा देनी है, यानी कि ये आ जाएगा 145 रुपए 20 पैसे पढ़ लेंगे इसको। ये अब इसने पूछा क्या है, उसे कितने रुपए ब्याज मिले। तो अब हम क्या करेंगे, ब्याज बराबर चाहे हम ब्याज निकाले तो जो भी ब्याज आया उसको जोड़ दें, यहां लिखेंगे, या एक काम करें तीसरे वर्ष के अंत में मिश्र धन निकाल लें। यहां लिखेंगे तीसरे वर्ष के अंत में मिश्र धन, तो कितना हो जाएगा आपका, कितना आया था दूसरे वर्ष का जो मूलधन था वो 1452 रुपए था, और इसमें 145 रुपए 20 पैसे जोड़ देंगे और जोड़ दीजिए, ये तो कितना आ जाएगा, ये जोड़ दीजिए तो ये 0.20 लिखा रहेगा। अब इसको जोड़ लेते हैं, तो कि 2 है, ये 5 है, 5 2 7 हो गया, तो ये 4 है, 4 है, 4 4 8, ये हासिल कोई नहीं थी तो 8 लिख देंगे, 7 बना दिया ये। अब इसको जोड़ते तो ये 0.20 तो लिख ही देंगे, 5 ये है और इसका इसमें 2 है, तो 5 और 2 7 हो गया, फिर ये 4 है और ये 5, ये 4 है और ये 5 है, तो 5 4 9 हो जाएगा, ये 9 होगा। फिर इसके बाद है 1 है, ये कितना है, 1 1 2, ये फिर से देख ले, ये 5 2 7 और ये 5, तीसरे वर्ष के अंत में मिश्र धन कितना हो जाएगा, तो ये 1492 ये मूलधन था, और ब्याज कितना आया था 145 रुपए 20 पैसे, जोड़ देंगे तो 1597 रुपए 20 पैसे आ जाएगा। अभी यहाँ पर जगह नहीं है तो इधर बता दे रहे हैं, ये क्या है आपका 1500 कितना था, यहाँ लिख देंगे, ब्याज निकालें तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि ब्याज, तो मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन माइनस मूलधन, तो मिश्र धन कितना आया था 1597 रुपए 20 पैसे, और मूलधन कितना था आपका 1200 रुपए, तो ब्याज कितना है घटा देंगे, तो अब यहाँ ये 0.20 तो लिखा रहेगा, यह हमारा है, ये कितना आ जाएगा, घटा लीजिए इसको, तो ये आपका जाएगा, ये 7 ही रहेगा, ये पॉइंट लिखा है 397 आएगा, 397 रुपए 20 पैसे, ये आ गया। अगर उसे ये पूछता है कि 3 वर्ष बाद उसकी कुल धनराशि कितनी होगी, तो ये तीसरे वर्ष के अंत में जो मिश्र धन है ये धनराशि उसके खाते में हो जाएगी, तो ये जो आया ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ गया 397 रुपए 20 पैसे। अब देखिए अगली सवाल है, डेविड ने 1600 का ऋण 2.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर लिया, तो 2 वर्ष बाद उसने ऋण का भुगतान कर दिया, बताइए उसे कितने रुपए भुगतान करने पड़े तथा कितने रुपए ब्याज देने पड़े। तो ठीक है, अब देखिए इसको हम सूत्र से भी बता दे रहे हैं और एक एक नियम से भी बता रहे हैं, तो सबसे पहले सूत्र से देख ले, तो हम जानते हैं चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर A = P1 + R/100 ये लिखते हैं। A क्या है, चक्रवृद्धि मिश्र धन है, तो यही हमें ज्ञात करना है। P कितना है, मूलधन, तो मूलधन कितना है 1600 रुपए है। 1 + R कितना है 2.5 प्रतिशत वार्षिक है, बटे हमने 100 लिख दिया।
कितने वर्ष का, 2 वर्ष बाद पूछ रहा है तो 2 ये लिख देंगे। इसका दशमलव हटा दीजिए तो 1 जीरो बढ़ जाएगा, यहाँ ऐसे कर सकते हैं। 25 एक नंबर 25, 25 चौको 100 ये लिख सकते हैं, 40 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका a इज इक्वल टू, देखिए सूत्र से तो लगाना बहुत आसान है। ये 1600 हो गया, इसको जोड़ेंगे 1/1/40 है, इसके ऊपर घात 2 है, इसको जोड़ेंगे तो 40 एलसीएम लेंगे, 40 41/40 आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे a इज इक्वल टू 1600 इंटू 41 अपान ये 40 इंटू 41/40। क्यों? क्योंकि इसकी पावर 2 है। अब ये देखिए दोनों जीरो हमने काट दिया, इसको ये ऐसे कट जाएगा, और 4 चौक 16 तो ये भी कट जाएगा, 16 ये भी 16 है। तो ये हमारा आ जाएगा इसका गुणा कर देंगे तो 1 से गुणा कर दिए तो 41 ही आ जाएगा, ऐसे कर दिया। 4 से 4 एक 4 और ये हो जाएगा आपका 4 चौक 16, यानी कि 1681 जोड़ देंगे तो 1681 रुपये आएगा। तो ये क्या आ गया आपका। अगर ये पूछ रहा है कि उसे कितने रुपए भुगतान करना पड़ेगा, तो भुगतान उसको 1681 रुपये का करना पड़ेगा। अब अगर कितना ब्याज दिया तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि ब्याज बराबर a माइनस पी, यानी कि मिश्रधन माइनस मूलधन। तो ये हमारा 1681 रुपये था और माइनस मूलधन कितना था, 1600 रुपये था। तो उसने कितना ब्याज दिया, 81 रुपये ब्याज दिया। ये हो गया। तो ये हो गया फार्मूले से। तो देखिए अगर हम सवाल में देते हैं कि आप इससे लगाइए, फार्मूले से लगाइए या एक एक नियम से लगाइए, तब आपको जो है अगर एक ही नियम से पूछा है तो एक ही नियम से लगाइए, क्योंकि अभ्यास प्रश्नवाली में एक ही नियम से भी दिया है, सूत्र से के द्वारा भी समझाया गया है, दोनों आपके कोर्स में है। तो जैसे पूछेगा वैसे आपको लगाना है। चलिए आइए इसी सवाल को एक ही नियम के द्वारा लगाते हैं। अब इससे पहले हमने आपको बता दिया था सूत्र के द्वारा, अब एक ही नियम से कैसे लगाएंगे। तो इसमें देखिए क्या दिया है, दर दिया है, कितना है 2.5% वार्षिक। तो यहाँ लिखेंगे 100 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज बराबर है, वार्षिक है तो 2.5, यानी कि हम ऐसे लिख सकते 2.5 रुपए, ये लिख दिया, यहाँ लिख दिया, क्योंकि इसलिए 1 रुपए का 1 वर्ष का मिश्रधन, ये निकाल लें, मिश्रधन बराबर तो मूलधन और धन ब्याज, तो ब्याज हमारा 2.5 है, ये लिख दिया हमने। और नहीं, 1 रुपए का 1 वर्ष का, यहाँ हम लिख देंगे ब्याज पहले निकालें, 1 वर्ष का ब्याज, मिश्रधन तो बाद में निकालेंगे ब्याज। तो बराबर ये हो जाएगा, ये लिखेंगे हम 2.5/100, ये 100 बटे में आ जाएगा। अब लिख देंगे इसलिए 1 रुपए का 1 वर्ष का, अब मिश्रधन निकालना, मिश्रधन बराबर, तो ये हो जाएगा। अब मिश्रधन में हमें जोड़ना पड़ेगा, तो 1 धन और जो ब्याज आया आपका 1 वर्ष, 1 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज ये आया था आपको, ये लिख दिया हमने। फिर यहाँ लिख देंगे आता, अब लिखेंगे 1 रुपए का 2 वर्ष का मिश्रधन, ये लिख दिया हमने, मिश्रधन बराबर, तो ये हो जाएगा, इसकी घात 2 कर देंगे, ये जो लिखा है लिखा रहने दीजिए, और इसकी घात 2 कर देंगे। अब इसको सरल करना चाहे तो और सरल कर सकते हैं, 1 धन इसका पॉइंट हटा दो तो यहाँ 25 हो जाएगा, और 1 0 100 लिखा था 1000 हो जाएगा, इसकी घात 2 है। तो 25 चौको 100 हम ऐसे भी कर सकते हैं, 1/40, अर्थात इसको लिख सकते हैं 1 धन 1/40, इसके ऊपर घात 2। फिर लिख दीजिए इसलिए, अब जितने का कह रहा है, कितना उधार लिया था उसने, 1600 ऋण था, तो 1600 रुपए का 2 वर्ष
आपका निस्धन, तो ये 1600 गुणे जो आपका 1 + 1/40 की घात 2 कर दिया। अब इसको लिखेंगे 1600 गुणे, अब इसको जोड़ेंगे देखिए, तो यहाँ 1 लिख देंगे, इसका एलसीएम 40 होगा, तो 40 बार जाएगा, ऊपर गुणे का 40, और यहाँ 1 बार जाएगा 40 से 41 बटे कितना लिख देंगे 40, और इसको ऊपर घात 2 तो इसको 2 बार लिख देंगे। तो ये और ये 4 चौक 16, 2 जीरो, ये 16, 2 जीरो कट गया, तो 41 से 41 में 1681 गुणा कर लेंगे तो 1681 रुपये आ जाएगा। ये 1681 आता है। ये कह रहा है कि उसे कितना भुगतान करना पड़ेगा, जो ऋण लिया था तो 1681 रुपये, उसको 1600 लिया था, 1681 रुपये देना पड़ेगा। अगर हमें ब्याज निकालना है, भाई कितना ब्याज देना पड़ा, तो यहाँ लिख देंगे चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, अब यहाँ 1681 है और माइनस 1600 रुपये, ये घटा देंगे तो 81 रुपये उसको ब्याज देना पड़ा, एक्स्ट्रा देना पड़ा। ये ब्याज हो गया, जो एक्स्ट्रा धन दिया वो उसका ब्याज हो गया। तो इस तरह भी लगा सकते हैं। तो देखिए हमने आपको हर तरह की सवाल बता दिया है। अब आपको करना क्या है, हम अगर आपको कोई दिक्कत है किसी सवाल में तो आप पूछ सकती हो। अब ये नहीं कि हम एक तरफ से एक एक सवाल लगवाएंगे, आप प्रयास करिए, जो भी सवाल नहीं आती है उनको आप पूछिए। और इस चैप्टर के लिए आपके पास शेष दिन बचे हैं, जब तक आप ये कह नहीं देंगी कि जो है ये अभ्यास हमें समझ में आ गई, हमें कुछ नहीं पूछना, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और इसके बाद हम पुनरावृत्ति भी करवाएंगे, अब जितना पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज करवाएंगे। लेकिन कापियां आपको समय से मेरे पास, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कापी कंप्लीट हो जाए तो उसे भेजिए। राधे राधे बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब अगले वीडियो में मिलते हैं।